आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को मिल रहा है लाभ। सीएम हेमंत सोरेन ने की ये अपील। झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों को समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार सभी जिलों में बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है और लोगों में इससे भारी उत्साह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शहरों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। जहां तंबाकू प्रोडक्ट बिकेंगे वहां और कुछ नहीं बिकेगा। झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे वहाँ टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नए नियमों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री के सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए वेंडरों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का को राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि के मौके पर महात्मा गांधी मार्ग रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मिलेगी बम्पर सरकारी नौकरी। चीफ सेक्रेटरी ने विभागों से मांगा ब्यौरा। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 15 दिनों के भीतर सभी विभागों को संशोधित नियमावली के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना सौंपने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेल्फी ग्रीन जोन का विरोध क्यों कर रहे हैं फुटपाथ दुकानदार, प्रशासन पर लगाए ये आरोप। झारखंड के गुमला जिले में फुटपाथ दुकानदार सेल्फी ग्रीन जोन का विरोध कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा है कि सेल्फी ग्रीन जोन से उनके कमाने खाने का जरिया छिन जाएगा, उनकी हालत खस्ती हो जाएगी, यही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। उनका आरोप है कि प्रशासन उन्हें दुकान लगाने से रोक रहा है। पहले उनकी दुकान की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही उनकी दुकान हटाई जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वृद्धा आश्रम में तंगहाली की जिंदगी जीने को मजबूर। वृद्धा आश्रम में तंगहाली की जिंदगी जीने को मजबूर बुजुर्ग। सरकार ने पिछले 2 सालों से संस्थान को नहीं दिया फंड। झारखंड सरकार हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजना की बात कहती है, लेकिन राज्य में ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की हालत बहुत ही खराब है। समाज कल्याण विभाग की उदासीनता की वजह से वृद्धा आश्रम के हालात काफी खराब है। खबर के मुताबिक विभाग ने पिछले 2 सालों से वृद्धा आश्रम के लिए पैसों का भुगतान नहीं किया है। झारखंड में ज्यादातर वृद्धा आश्रम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन पैसे न मिलने की वजह से ओल्ड एज होम की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि राज्य सरकार गरीबों के लिए योजना का जिक्र करते नहीं थकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेशों से आए लोगों का नहीं लग रहा फोन। देश के 96 लोगों ने जांच कराने से किया इनकार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में हाई अलर्ट जारी है। झारखंड सहित पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इसे लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। विदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्रियों की जाँच की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, लेकिन इस दौरान जिला सर्विलांस विभाग को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी विदेश से आने वाले हर यात्रियों की जाँच अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे लोगों की सूची विभाग द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में पहुंचता है। इसके बाद उनके फोन नंबर पर संपर्क किया जाता है तो फोन या तो बंद बताता है या फिर लगता ही नहीं है। ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का कहना है कि विदेश से आए लोगों का इंटरनेशनल फोन नंबर होने की वजह से नहीं लगता। ऐसे में उनके घर के पता पर एम्बुलेंस भेजकर जाँच कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेरेंगेशिया के वीर शहीदों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। बोले झारखंड में बन रही नियुक्ति नियमावली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो प्रखंड स्थित सेरेंगेशिया के फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेरेंगेशिया के वीर शहीद पोटो हो के शहीद स्थल पर शहीदों को नमन व श्रद्धांजलि अर्पित कर की। साथ ही सेरेंगेशिया के वीर शहीद पोटो हो के वंशज के 13 लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सीएम श्री सोरेन
सोरेन ने जहां 7,78,90,743 रुपए की लागत से 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं शिलापट का अनावरण कर 1,08,66,373 रुपए की लागत से निर्मित 2 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में पिछले 20 सालों से नौकरी के लिए कोई कानून नहीं बना था, अब नियुक्ति की नियमावली बन रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में मजदूरों के भुगतान में भी आरक्षण, SC ST को प्राथमिकता, OBC व सामान्य वर्ग के श्रमिकों का रुका भुगतान। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत धनबाद जिला में काम कर रहे सामान्य एवं अति पिछड़ी जाति मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मजदूरों का ही नियमित भुगतान हो रहा है। यहाँ मनरेगा में काम करने वाले गैर SC ST मजदूरों के मजदूरी मद में 7 करोड़ रुपए से अधिक बकाया हो गया है। इससे मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार मजदूरी के भुगतान पर 10 अक्टूबर से पाबंदी लगाई गई है। केंद्र से ही सिर्फ SC ST वर्ग से रजिस्टर्ड मजदूर जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको भुगतान करने को कहा गया है। पिछले करीब 2 माह से यह सिलसिला चल रहा है। अगली बड़ी खबर, जेल में बंद आरोपियों को फिर से नार्को टेस्ट कराएगी सीबीआई झारखंड के धनबाद जिले के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में जेल में बंद दोनों आरोपियों का एक बार फिर से नार्को ब्रेन मैपिंग समेत 4 टेस्ट कराएगी। गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इसकी मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई ने इसके लिए अदालत में दरख्वास्त डालकर दोनों आरोपियों को दोबारा टेस्ट कराने के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने इसके लिए 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कुल 23 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की मंजूरी दी है। सीबीआई ने कोर्ट को समर्पित आवेदन में कहा है कि पूछताछ के दौरान जज हत्याकांड में गहरी साजिश और मास्टरमाइंड के विषय में कई अहम सुराग मिले हैं। इसका सत्यापन जरूरी है। सुराग मिलने के बाद जेल में दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी लगातार बयान बदल रहे हैं, इसलिए दोनों का दोबारा नार्को और ब्रेन मैपिंग सहित अन्य टेस्ट कराने की आवश्यकता है ताकि साजिश और मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 4293 परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर उठी सभी तरह की आपत्तियों को खारिज करने के बाद अब मुख्य परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। आगामी 28 से 30 दिसंबर तक ये परीक्षा राज्य के 14 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। जेपीएससी के सचिव ने परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम करने को कहा है। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए कुल 4293 उम्मीदवार शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर अजय ने कहा, जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की जांच हो। कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं तक आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की जाँच करने का अनुरोध किया है। अजय कुमार ने पत्र में कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं तक आयोजित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची के सर्कुलर रोड स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन यहां पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर भगा दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पोर्टल और मोबाइल ऐप किया लॉन्च, बजट को लेकर आम लोग भी दे सकते हैं सुझाव। झारखंड सरकार बजट में आम लोगों की सहभागिता चाहती है। बजट में लोगों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने सराहनीय पहल शुरू की है। झारखंड सरकार ने साल 2022-23 के आम बजट की तैयारी शुरू करते हुए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वित्त विभाग की ओर से तैयार किए गए हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग भी सुझाव दे सकेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य निर्माण में लोगों की सार्थक भूमिका हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने आगामी बजट हेतु अपने बहुमूल्य सुझावों के लिए हमर अपन बजट नामक पोर्टल की शुरुआत की है। विभिन्न माध्यमों के जरिए आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दी श्रद्धांजलि। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 दिसंबर को 137वीं जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया
किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष व देश के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सादर नमन। आपके राजनीतिक मूल्य व सादगीपूर्ण जीवन सदैव लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का चक्रवाती तूफान जवाद में हुआ तब्दील। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव और भी मजबूत होता जा रहा है। इसके कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोन गुजरने का रूट धनबाद होगा। इसके कारण धनबाद के ऊपर से बादल गुजरेंगे, जिसके चलते धनबाद में अगले 3 दिन 3 से 6 दिसंबर तक धनबाद में मौसम बदला हुआ रहेगा। यहाँ बारिश भी हो सकती है। साइक्लोन का असर पश्चिम बंगाल में भी दिखेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 बच्चों के हवाई सफर का सपना किया साकार। ओडिशा के 25 और झारखंड के 5 बच्चों का हवाई सफर का सपना गुरुवार को साकार हो गया। टाटा फाउंडेशन के तहत मस्ती की पाठशाला से एक बच्चा और एजुकेशन सिग्नेचर प्रोग्राम से 29 बच्चे गुरुवार को रांची से एयर एशिया की फ्लाइट में सवार हुए। उड़ान के अनुभव के साथ ये 30 विद्यार्थी 2 से 4 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में फिनलैंड के दूतावास में आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। दूतावास में ग्रेजुएशन सिग्नेचर प्रोग्राम के बच्चों द्वारा बनाई गई 50 पेंटिंग को प्रदर्शित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। वे झरिया बीसीसीएल के अग्नि प्रभावित इलाकों का भी अवलोकन किए। सबसे पहले वे आउटसोर्सिंग पहुंचे, जहां व्यू पॉइंट से कोयले के उत्पादन को भी देखा। कोयला उत्पादन कैसे होता है, इसे देखने के लिए आउटसोर्सिंग स्थल पहुंचे। इस दौरान 3 भारी वाहनों का उन्होंने उद्घाटन भी किया। शाम में राज्यपाल धनबाद क्लब में एक शादी समारोह में शिरकत किए। महामहिम रमेश बैस ने कहा कि उन्होंने इससे पहले अंडरग्राउंड माइंस विदेशों में देखा था, पर पहली बार वे ओपन कास्ट माइंस को देखे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 15 दिसंबर से होगी धान की खरीद। किसानों को 50% राशि का भुगतान तत्काल मिलेगा। झारखंड में किसानों से धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य के विभिन्न प्रखंडों में लैंपस पैक्स में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इस बार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा सरकार तत्काल भुगतान कर देगी। किसानों को शेष 50% राशि 3 महीने के भीतर दी जाएगी। सरकार ने एक किसान से धान खरीदारी के लिए 200 क्विंटल की अधिकतम सीमा तय की है। राज्य के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार ने इस बार पिछले साल की तुलना में 2 लाख अधिक धान खरीद का लक्ष्य रखा है।